नमस्कार दोस्तों, न्यू लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास भगत आज इंग्लिश की नई टॉपिक लेके आया हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था यार कमेंट करने के लिए, आप कमेंट ही नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, आप महान हो और हमारा काम है कंटेंट आप तक पहुंचाना और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का काम है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने टेंस पढ़ाया था और टेंस को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसका डॉट सेशन भी लेके आऊंगा और लाइव लेके हम डिस्कस करेंगे क्या इनमें क्वेश्चन आता है। जितने भी पेपर होते हैं सारे का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। बट आपके माइंड में एक चीज जरूर चलता होगा, यार टेंस तो पढ़ते हैं बट टेंस का क्वेश्चन नहीं आता एक भी, यार ये कहां से आ गया। बट जब वो टेंस के फॉर्मूला फॉर्मेशन पे यदि नहीं मिलता है, इट मींस दैट इज वॉइस। वॉइस में उसे कन्वर्ट किया गया, किसमें? पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस से। बट आप उसे फोकस करते नहीं हो और आपको लगता है टेंस क्यों पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? बेवकूफ थोड़ी है। जब आपको टाइम के बारे में ही पता नहीं है तो आगे आप क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए टाइम पे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे। बट आज हम नए टॉपिक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बताइए आप? बहुत ही छोटा सा, और जो कहानियों में हम आपको याद करवाते हैं ये आपको पता, आप थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेशन कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। बट आप कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चूक जाओगे, चाहे कितने भी अच्छे टीचर हो, और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे में अब एक बात बताइए, आप हर जगह देखे होंगे रूल। रूल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल? रूल मतलब होता है नियम। नियम का क्या मतलब होता है? जब सरकार हमारी कोई नियम निकालती है तो नियम का मतलब ये होता है भाई जो सबके लिए हो। तो जब आप ग्रामर में रूल पढ़ते हो तो ग्रामर में रूल कैसे हो जाएगा? कोई रूल ही नहीं है उसमें, तो नोट करके मेंशन रहते हैं। बट पढ़ाएंगे रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड। अरे भाई साहब, एक टॉपिक में 100 रूल कहां से आ जाएंगे? और एक सेंटेंस में वही चीज, दूसरे में अलग रूल, तीसरे में अलग रूल। मतलब रूल का मतलब ये होता है जो प्रेजेंट में रूल हो तो वो पूरा प्रेजेंट को कवर अप करे। और रूल रूल, अरे रूल रट रट के पागल हो जाते स्टूडेंट, ये रूल वो रूल, ऐसा रूल वैसा रूल। क्या रूल है? रूल का मतलब तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। रूल का मतलब ही क्या होता है? नियम। और नियम जो होता है सबके लिए लागू होता है। और ग्रामर में कोई लैंग्वेज है, फीलिंग है, भाषा है भाई, इसको समझो, फील करो। जब तक आप लैंग्वेज को फील नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। कैसे बोलते हो? जुबान से तुरंत, जुबान में यहाँ पे क्या मेमोरी लगा हुआ? नहीं लगा है। दिल में सोचते हो, फिर दिमाग में आता, फिर जुबान से बोलते हैं। तो रूल जिस भी बुक में आपको दिखे तो आप तो पहले ये बात समझ लो, अरे यार क्या रूल रटवा रहे हो, रूल तो होता ही नहीं है। दूसरी बात, नोट होता है। नोट का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर थिंग के लिए इसमें ऐसा हो सकता है तो इस चीज को नोट कीजिए। रूल फर्स्ट, रूल 15, रूल 20, रूल 28, रूल 25, क्या है ये? कुछ नहीं है। रूल होता ही नहीं है, मैं तो यही मानता हूं। होता भी होगा भाई। एक्सेप्शन इज अवेलेबल एवरीवेयर। एक्सेप्शन हर जगह होता है। लेकिन जो कोई कहता है ग्रामर में ये रूल है, ये रूल है, ऐसा रूल है, ऐसा रूल, टेंस में कहाँ रूल है बताओ? हर जगह तो डिफरेंट डिफरेंट चीज हो रहा है। तो वो जो होता है उसमें आप नियम बनाते हो। रूल का मतलब ये होना चाहिए जो जैसे टेंस में पढ़ाया तो वो पूरे टेंस में रूल को अप्लाई होना चाहिए। अब उस चीज में आप रूल ना समझ के नॉट के उससे समझोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, और रूल रट लेते हो और आप कुछ होता ही नहीं है, बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। और लैंग्वेज है, कितनी बार बोलूं, अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज को समझना पड़ता है। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के ग्रामर और इंग्लिश के ग्रामर में क्या डिफरेंस है। और अच्छा चीज बताऊंगा, वाक्य भी जानते हो, सेंटेंस भी जानते हो। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मुझे तो नहीं पता भाई साहब, चलो कमेंट में बता देना। ना ऐसे बताओगे तो ऐसे तो पूछ ही लूंगा। देखिए, जब हम सबसे पहले चीज बात करते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? एक होते हैं, ना कि 26 होते हैं। 26 जो हैं लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर होते हैं। और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, देखो हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी पढ़ रखा हूं तो आपको बता रहा हूं। वर्णमाला, वर्णमाला एक होता है, इसके अंदर 52 क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर।
अब इनमें क्या कंसंट्रेशन किया जाता है, यहाँ पे वर्णमाला यहाँ पे 26 है और भाई यहाँ हिंदी में 52 है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये शायद मैंने आपको बता रखा, नहीं बताया तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, इसमें ऐसे करके लिखते हो, इसी चीज को आप इंग्लिश में लिखो तो A ऐसे लिखते हो। तो इनमें क्या होता है, इन चीज को हम क्या करते हैं, इन चीज को जब हम कस्टमाइज करते किसी चीज को, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको मैंने पैसा दे दिया बहुत सारा, एक घर दे दिया मानो, उसमें एक के भी सिक्का, जैसे मंदिर में दान पे पड़ते, कोई 10 रुपया देता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 2000 देता है ना, कोई 200 भी देता है। अब तो 1000 का नोट बंदी हो गया है। इसमें क्या, अब आप क्या करो, सबको तो ऐसे एक एक करके जोड़ोगे नहीं, आप क्या करते हो, एक को एक साइड कर देते हो, 5 को एक साइड करते हो, 10 को एक साइड करते हो, 100 को एक साइड, 500 के एक साइड, 2000 के एक साइड, 200 के एक साइड, जितने भी नोट होते हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई करते, जैसे 500 नोट हैं 2000 के तो उतने से मल्टीप्लाई करते हो, फिर इनको करके फिर कस्टमाइज करके फिर ऐड कर देते हो। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, इन सबको कस्टमाइज कर लेते हैं, जब इंग्लिश में आते हैं तो ये 26 हमारा बन जाता है। आया समझ में ये 26 क्यों बना। अब आगे चलते हैं क्या है इसमें। 26 लेटर बनने के बाद उसको वोवेल, अब देखो वोवेल और कॉन्सोनेंट पे देखो, कॉन्सोनेंट, वोवेल को हिंदी में हम स्वर वर्ण कहते हैं। वर्ण क्यों कहते हैं बताना आप मुझे, हिंदी वाले टीचर हमारे लेक्चर दे रहे उनसे जरूर पूछना आप, ठीक है। इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखो स्वर मतलब क्या होता है, जो आप गाना गाते हैं, हाँ यार सही, वही स्वर कहते हैं, उसी को हम वोवेल कहते हैं। देखना आप कोई सा भी गाने में जो धुन आते हैं ना, वो सारे यही स्वर से आएंगे, सारे वोवेल से आते हैं सारे। देखना सौ भी बोला तो उसके बाद भी सा ओ आ गया, रे ओ आया, हर जगह क्या होता है, ये वोवेल का साउंड देता है, इसीलिए इसको स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि वोवेल कहते हैं। और इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, दैट इज व्यंजन वर्ण। वोवेल इंग्लिश में 5 होते हैं और हिंदी वाले टीचर से पढ़ लेना स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो आप उनसे पढ़ लेना। इसके रिमाइनिंग जो होते हैं 21 रिमाइनिंग, वो क्या हो जाता है, वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है। और हिंदी वाले टीचर भी बहुत अच्छे टीचर हैं और वो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उनसे उनकी हिंदी की लेक्चर देखिए। आज चैनल पे डाला गया हिंदी का लेक्चर और बहुत ही अच्छा लेक्चर है उनका, मैंने खुद देखा। और क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बढ़ाई देने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे कहने से आप बोलो सर बटरिंग कर रहे हो, मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, आप लेक्चर देख के देखना, आप समझना, और बहुत ही बेस्ट लेक्चर है उनका, ठीक है। और आपको और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, और बेस्ट टू बेस्ट टीचर देंगे। बस आप बने रहिए और टीचरों को अप्रिशिएट करते रहिए, सर अच्छा लेक्चर है, कैसा है, क्या है, नहीं है। अब ऐसे ही पूरी की पूरी कहानियां लिख देते हो तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए तो इनमें क्या है, इन सब जितने भी लेटर हैं, ये इन लेटर से क्या बनाया गया, वर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्ड। जैसे मैंने वर्ड लिखा था, इसमें कितने लेटर है, 4, ठीक है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर मेक अ वर्ड। क्या, मेक अ वर्ड, मेक अ वर्ड। दूसरी टॉपिक देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। जैसे दिस इज अ वर्ड है, इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज मेक अ स्पीच। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, दिस इज अ वर्ड। आपसे कोई पूछे ये भी एक वर्ड है क्या, हाँ जी। जब क्या होता है, किसी सेंटेंस में कोई चीज का यूज किया जाता है, इट मीन्स इट हैज अ मीनिंग, इसका मीनिंग है। तो दिस इज अ बुक, आ का मतलब क्या होगा, एक। तो कभी कोई पूछते सिंगल लेटर जो है
वो भी वर्ड हो सकता है क्या? यस, इट विल बी अ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सारे वर्ड सेंटेंस जो है मिलके क्या बनाते हैं? हमारा स्पीच। तो अभी हम सेंटेंस पे ही रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं? सेंटेंस पे। और सेंटेंस भी देखिए आपका काबू हो गया तो आप हर चीज को समझना स्टार्ट कर दोगे। सेंटेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, पहले सेंटेंस का टाइप देख लो, और मैं कह रहा हूं एक ट्रिक में आपको याद हो जाएगा, लिख के कह रहा हूं भाई साहब। पहला टाइप देखो, इंटेरोगेटिव। दूसरा टाइप देखो, क्या देखो? असर्टिव या फिर स्टेटमेंट। सॉरी, सेंटेंस। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा देखिए क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा देखिए क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब रटते रहोगे, कभी याद नहीं होगा, और मैं बताता हूं कैसे याद होगा, और किस वर्ड से क्या बना ये भी बता दूंगा। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या पढ़ा था? सेंटेंस। सारे चीज में कॉमन क्या है हमारा? इन सारे में हमारा कॉमन है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, कॉमन चीज को निकाल लो। क्या क्या हमने निकाल लिया। मैंने पूछ देता हूँ व्हाट इज सेंटेंस। अरे यार क्या है सेंटेंस? जैसे बार बार बोलो विकास सर कौन है? विकास सर। अच्छा विकास को बुला, तो विकास सर को बुलाया गया तो क्या होगा? इसी तरीके से हमने क्या सेंटेंस को उठा के लाया। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। गौर करना, क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। ये क्या पढ़ा है मैंने आपको? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। गैंग के मेन लीडर को ही हमने उठा लिया। अब देखो सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज सेंटेंस? आपने जवाब दिया, क्या दिया जवाब? अ ग्रुप ऑफ क्या? वर्ड या वर्ड्स? वर्ड नहीं होगा, वर्ड मतलब सिंगल हो गया, सिंगुलर। वर्ड्स जैसे ही बोल दे बोलते इट मींस प्लूरल। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। ये आपने क्या दिया मुझे? स्टेटमेंट दिया। ठीक है, इसके बाद पहली बार आपने जवाब दिया, मैं भी खुश हो गया। मतलब चल बैठ जाने थे। कोई बदतमीज बच्चे होते हैं, सर सेंटेंस वही कौन सा मूवी था, अरे जिसमें 3 दोस्त थे, कौन सा? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा मूवी है जो आप लोग बार बार देखते हो। एक पल तो अब हमें जीने दो। बताना कमेंट में क्या है, जिसमें आमिर खान रहता है, वो मूवी। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपने बोला तो मैं पकने लग गया, तो मैं बैठ जा, फिर भी मैं परमिशन दूंगा। या फिर आप बहुत ही अच्छा आंसर दो तो भी मैं बोलूंगा। साफ सीधी शब्दों में बोलो, नहीं तो बैठ जाओ। तो मैं क्या बोलूंगा? सिट डाउन। ये क्या करेगा? आपके ऊपर इंपैक्ट करेगा। क्या करेगा? इंपैक्ट, असर करेगा। इसके बाद आप सरप्राइज हो जाओगे, आप मुझे बोलोगे थैंक यू। या तो आप बदतमीज होगे तो बोलोगे अरे यार आज तो सर जी की मैंने ऐसी की तैसी कर दी। लास्ट में सर ही बोले परेशान हो, बैठ जाओ। तो आप तब भी खुश हो गए, और आपने आंसर दे दिया। कभी आंसर नहीं देते थे तो भी खुश हो गए, तो आपने बोला थैंक यू सर अकड़ में। उसके बाद मेरा है, आपने बदतमीजी से किया। बहुत टीचर होते हैं बोलते हैं अरे यार नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत होते हैं बहुत अच्छा करेगा। तो कोई आपके लिए क्या कहता है? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर ब्लेस हिम, ब्लेस यू या ब्लेस हिम, सॉरी। हाँ, अब देखिए ये टीचर का क्या ऑप्शन है, या कह भी सकता है नहीं भी कह सकता। ये क्या हो गया? आप सरप्राइज हो गए। अब देखो 1 मिनट में याद हो जाएगा सेंटेंस के पांचों टाइप्स। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? देख लो इतनी मेहनत से कर रहा हूं, कुछ तो कमेंट मारो भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जवाब दिया आपने, क्या दिया? स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। न्यू लक्ष्य एकेडमी को आप लोग सपोर्ट कीजिए जल्दी से।
सिट डाउन क्या करता है, इंपैक्ट किया आप पे, क्या किया, असर किया। अब असर क्या क्या कर सकता है, दवा भी करता है और दुआ भी करता है, यही कहते हो ना आप। जब पेशेंट नहीं बच पाता है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, जो अब तो ऊपर वाले ही बचा सकते, दवा तो हम दे रहे हैं, दुआ आपकी। तो इसलिए जो जो चीज इंपैक्ट करता है, असर करता है, जैसे किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो, मे आई कम इन, ऑर्डर दे रहे हो, सिट डाउन, या फिर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये रिक्वेस्ट करोगे तो अगले पे असर करेगा, वो सारे इंपैक्ट से ही बना है इंपेरेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में। जब आप सरप्राइज होते हो तो सरप्राइज को ही कहते हैं एक्सक्लामेटरी, दैट मीन्स एक्स्ट्रा क्लैमेटरी, जो एडेड होते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्लैम, तो ये क्या हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्शन से बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आप इन सारे टाइप को बैठा दो तो क्या एक स्पीच बना देगा। जब हमारे गवर्नमेंट कोई भी लीडर जब स्पीच देते तो वो क्या करते हैं, इन सारे चीज को मिक्सअप करते। कभी क्वेश्चन, आप लोग सहमत हो ना इन चीजों से, तो पब्लिक मन ही मन कहता हाँ। तो ये क्या होता है, ग्रैब करते हैं क्वेश्चन करके, इंटरेक्ट जैसे ही होता है उससे क्या होता है, ऑडियंस ग्रैब होता है। तो जब आप स्पीच देते हो इन पांचों टाइप्स के यूज होते हैं। हम दुआ करते हैं आप सभी सलामत रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, आपके एरिया में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, ये भी कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है। पुराने एमएलए ने कुछ नहीं किया, किया क्या, आप बोलोगे नहीं, हाँ, तो क्या कर रहा, क्वेश्चन पूछ रहा, आपने स्टेटमेंट दिया हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए चलिए अब शोर मत बचाइए, आप लोग बैठ जाइए प्लीज प्लीज। तो ये क्या रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, आप सरप्राइज हो जाते हो, अरे भाई साहब मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, जब आप बैठ जाते हो तब नेता क्या था, थैंक यू बैठने के लिए, तो वो सरप्राइज होता था, मुझे सुना जा रहा है, पब्लिक का ज्यादा इंटरेक्शन और ज्यादा अच्छे से स्पीच देता है वो। तो ये क्या हुआ, तो जितने भी स्पीच था पूरा का पूरा हुआ, यही सारे मिलके एक पैसेज बना देता है, उसी पैसेज को हम स्पीच कहते हैं। किसी टॉपिक पे जब आप लिखते हो स्पीच, तो इन सारे टाइप्स को आप यूज करो, और आपको स्पोकन में कहीं पे भी आप स्पीच बनाते हो तो 8 पेज 10 पेज का आराम से लिख लोगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा स्पीच कैसे लिखा जाता है, और आप बहुत ही इजीली लिख लोगे और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव स्पीच लिखोगे। बट द वे हाउ यू हैव टू नरेट इट, आपको कैसे नरेट करना। तो ये सेंटेंस के 5 टाइप्स हो गए। अब आप क्या करना, इनके जितने टाइप्स हैं इनके कुछ सोचना आप। मैंने तो इम्पैक्ट किया, अब आप सोचना इम्पैक्ट क्या क्या कर सकता है, मैंने बता रखा है, पीछे जाओ और सुनो। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी से स्पीच बना। अब स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, जब स्पीच बना, जब मैंने स्पीच दे दिया तो स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। अब क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो मैं यहाँ पे टीचर हूँ, घर में बेटा हूँ, कहीं पे हस्बैंड हूँ, कहीं पे बॉयफ्रेंड भी हो सकता हूँ, भाई कुछ भी हो सकता है आज के ज़माने में। तो उनमें क्या हो रहा है, मैं ही एक नाउन हूँ और मैं हर जगह अलग अलग काम कर रहा हूँ। तो जब मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे नाउन काम करता है सेंटेंस में, तो उसका वर्क डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है डिवाइड ऑफ स्पीच, उसमें जो वो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या काम कर रहा है। जैसे मैं टीचर हूँ, बाहर स्टूडेंट हूँ, मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ कभी, तो ये क्या हो जाता है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। और जितने भी टीचर हैं सारे स्टूडेंट हैं, वो भी पढ़ते रहते हैं, आपको पढ़ाते रहते हैं। हम आपसे थोड़े इस लेवल में हायर हो जाते हैं कभी कभार, कभी आप हो जाते हो। तो इसी चीज को डिवाइड ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये आप कभी मत सोचना सर घिसे पीटे टॉपिक पढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूँ मैं एक भी घिसा पीटा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, और मेरा कंसंट्रेशन ये रहेगा जो कुछ यूनिक चीज दूं जिससे आपका अच्छा भी लगे और आप सुनो। नाउन का लेक्चर तो आपने हर जगह देखा, सेंटेंस का भी देखा, बट ऐसी सेंटेंस की लेक्चर आपको नहीं मिलेगी अभी तक यूट्यूब पे। दूसरी बात, जब नाउन का भी पढ़ाऊंगा, नाउन में भी इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर नहीं दूंगा, जो मेन पॉइंट होगा ना उसे फोकस करके खींच के आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ बने रहे, और आपके लिए ऐसे ही सुनहरे मौके लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे टीचर लाते रहेंगे।
आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। और एप्रिसिएशन मिलते ही क्या होता है, टीचर को ना एक मनो अंदर से ना इच्छा होता है और अच्छा लेक्चर दो, स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, मेहनत का फल मिलता है। नहीं तो किसको पढ़ाऊंगा, कैमरे को तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो आपके लिए हूँ। तो आप जब इंटरेक्शन दोगे तो और अच्छा लगेगा, हमें और अच्छे से लेक्चर बना के लाएंगे आपके लिए और बने रहेंगे, ठीक है। और कोई नई टॉपिक आपको जाननी है तो आप कमेंट में लिखिए, उसमें हम लेक्चर अपलोड कर देंगे आपके लिए। नहीं तो लाइव सेशन करेंगे, लाइव में आप उस टाइम पे इंटरेक्ट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए जितना कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड।